हे पवित्र आत्मा आइए, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आजा, आइए पवित्र आत्मा। कम लॉर्ड, कम लॉर्ड, कम एंड टेक कंट्रोल ऑफ अस। हमें अपने अधिकार में लीजिए पवित्र आत्मा, आइए हमें संचालित करिए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ रहिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर, हमारे मन को आलोकित कर। हे पवित्र आत्मा, मेरे होंठों को, मेरी जुबान को पवित्र कर, मेरी वाणी, मेरी आवाज पवित्र कर, मेरे कानों को पवित्र कर। ओ होली स्पिरिट, क्लीन मी, क्लेंस मी, प्यूरिफाई मी, वॉश मी with your holy fire. Purify me, O Lord. मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना, पवित्र आत्मा मुझे मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना, पवित्र आत्मा मुझे मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना, पवित्र आत्मा मुझे मंदिर बना। सिंह, मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना, पवित्र आत्मा मुझे मंदिर बना। ज्ञान का मुझे मंदिर बना, प्रज्ञा का मुझे मंदिर बना। ज्ञान का मंदिर बना, प्रज्ञा का ये मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना, मुझको मंदिर बना। प्रेम शांति का मुझे मंदिर बना, करुणा का मुझे मंदिर बना। प्रेम शांति का मुझे मंदिर बना, करुणा का मुझे मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना, मुझको तू प्रभु मंदिर बना। आइए हम प्रभु का वचन शुरू करते हैं। स्तोत्र 14 वचन 2, साम 14 वर्स 2। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। और ये कोई पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। The Lord looks down from heaven on humankind to see if there are any who are wise,
who seek after God. God is watching. ईश्वर देखता है, स्वर्ग से धरती पर देखता है, स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। क्या के लिए लिखा है? जानने के लिए, यह जानने के लिए कि मनुष्यों में कोई बुद्धिमान है जो परमेश्वर की खोज कर रहा है। God is searching people. God is searching people. What kind of people? किस प्रकार के लोगों को ढूंढता है? ऐसे लोगों को ढूंढता है जो ईश्वर की खोज करने वाले। Is there anybody who is searching God? उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगे रहता हो। God doesn't want us to be blind, having blind faith. ईश्वर यह नहीं चाहता है कि हम लोग अंधविश्वासी बनकर रहेंगे। मम्मी पापा ने बोला है, हमको अपने पूर्वजों ने सिखाया है कि यीशु प्रभु है, ये एक ईश्वर है ना, फादर जी ने सिखाया है। तो इसलिए यदि वो विश्वास उन्होंने सिखाया, उन्होंने दिया, जो ज्ञान हमें दूसरों से मिला है, उसी को हम ले चलते हैं। Again, another word, Deuteronomy chapter 4 verse 29. विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वचन 29। विधि विवरण ग्रंथ, Deuteronomy chapter 4 verse 29. Anybody can read. यदि तुम या प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे तो ये तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढेंगे। English also. You will seek the Lord your God, and you will find him if you search after him with all your heart and soul. यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को फिर से मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन से और सारी आत्मा से ढूंढोगे। If you search him with full heart, with open mind, then only you will get him. जब तक प्रभु को नहीं ढूंढोगे प्रभु नहीं मिलेगा। जब तक प्रभु को ढूंढोगे नहीं प्रभु नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्सेस 9 and 10। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, इतिहास का पहला ग्रंथ अध्याय 28 वचन 9 और 10। You can read, those who get it. इतिहास का पहला ग्रंथ अध्याय 28 28 verses 9 and 10। And you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with single mind and willing heart, for the Lord searches every mind and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will abandon you forever. Take heed now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and act. हिंदी में भी कोई पढ़ेंगे? और मेरे पुत्र सुलेमान, तुम अपने पिता के ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सेवा के हृदय की थाह लेता और सबों के
अंतरतम विचार पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। ध्यान रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके मंदिर के रूप में एक भवन बनाओ, दृढ़ बने रहो और कार्य प्रारंभ करो। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था, सुलेमान से कहा यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, यदि तुम ईश्वर को ढूंढोगे तो ईश्वर तुमको मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें सदा के लिए छोड़ देगा, त्याग देगा। ध्यान रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके मंदिर के रूप में एक भवन बनाओ, दृढ़ बने रहो और कार्य प्रारंभ करो। हम लोग सुन रहे हैं, 2-3 वचन हमने पढ़े। ईश्वर यह देखना चाहता है कि मनुष्यों में कोई है जो ईश्वर को ढूंढ रहा है। कैन वी सर्च गॉड? वेयर कैन वी सर्च हिम? कहां ढूंढेंगे, कहां मिलेगा ईश्वर? कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? किचन में, चर्च में? कहां मिलेगा? बाहर? कलीसिया में बहुत सारे संत हैं जिन्होंने प्रभु को क्या बोलते हैं, प्रकृति में पाया। बहुतों ने बाइबल में पाया, बहुतों ने दूसरों के अंदर पाया। तो ईश्वर को हम कहीं ना कहीं पा सकते हैं, लेकिन एक जगह मिला है, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हमको प्रकृति में दिखता है तो दूसरों के अंदर भी दिखना चाहिए। यदि दूसरों के अंदर दिखता है वो बाइबल में भी दिखना चाहिए। यदि बाइबल में दिखता है, बाइबल में है, तो इसका मतलब बाहर भी है, प्रकृति में भी है, हमारे घर में है, हर जगह है। और पुराने विधान में हम पढ़ते हैं परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ दिन रात चलता था, बादल के खंबे के रूप में दिन में, रात को बिजली के खंबे के रूप में हमेशा साथ में रहा। और वो खुदा, वो परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता रहा, बड़े बड़े चमत्कार करता रहा। बाइबल में हम पढ़ते हैं जो प्रभु को ढूंढता है, ईश्वर की खोज करता है, उसके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करता है। जो ईश्वर को ढूंढता है, सुनिएगा, यदि हम संतुष्ट हो गए, अरे हम प्रभु को जानते हैं, यदि हम इतने में सीमित हो गए, हम प्रभु को जान गए, हम प्रभु को जानते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है क्रिश्चियन लोगों की। माफ करिएगा, फादर्स हो, सिस्टर्स हो, कैथोलिक, सभी लोगों का हमारी बहुत बड़ी बीमारी क्या है ना, हम प्रभु को जानते हैं। आई नो गॉड। 5 साल पहले मैं भी यही सोचता था, 5 साल पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं जानता हूं, लेकिन 5 साल पहले से, तब 5 साल हो गए, तब से अभी क्या बोलते हैं, कितना भी लगाने के लिए कोशिश करेंगे प्रभु के बारे में, अब तक शायद इन 5 सालों में 1% भी नहीं जान पाया हूं, 1% भी नहीं जान पाया हूं मैं। हम लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर हमारी बुद्धि के परे है। He is beyond our thinking. He is beyond our mind. और प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है कि वो प्रभु को ढूंढे, प्रभु को ढूंढे। जो ढूंढता है, one who is searching God, what all things happen in his life. We read in Jeremiah chapter 29 verse 13,
यिर्मयाह 13 वहां पर लिखा है, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में लिखा है, जो प्रभु की खोज में लगे रहता है, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझे ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। पढ़िए। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ये प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। देखिए प्रभु क्या कह रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़िए। When you search for me, you will find me, if you seek me with all your heart. I will let you find me, says the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations. I will and all restore the- your fortune. and gather you from all the nations. देखिए प्रभु क्या कहना चाहता है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, क्या करूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। इस्राएली लोगों का भाग्य पलट दिया था ना। गॉड इज गॉड हु व्हाट यू कॉल ट्रांसफॉर्म द फॉर्च्यून ऑफ इजराइलाइट्स। क्या वो गुलामी में थे, 430 साल गुलामी में थे, उनका भविष्य उज्जवल बना दिया परमेश्वर ने, है ना। और एक वचन साम 34 वर्स 11, भजन संहिता स्तोत्र 34 का वचन 11। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। लिखा है प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। किसका घर भरा पूरा है? किसका घर भरा पूरा है? नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, क्या बोलते, दो शिफ्ट काम करने वालों का घर नहीं। जिनके पास गाड़ियां पैसा है उनका घर नहीं। जो प्रभु की खोज में लगे रहने वाले हैं उनका घर भरा पूरा है। किन चीजों से? धन, संपत्ति, खुशियां, आनंद से, प्रेम से, कृपाओं से, वरदानों से भरा पूरा है। और एक वचन हम लेंगे, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 6, हिब्रूज 11 का 6। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। वो उनका कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। वो उनका कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। विश्वास करना काफी नहीं है। इंग्लिश में भी पढ़िए। And without faith it is impossible to please God, for whoever would approach him must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Those who seek him, जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, जो उसको जानना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं, उनके जीवन में महिमा करता, उनका कल्याण करता है। इसका मतलब क्या है? विश्वास करना काफी नहीं है। बहुत बार हम लोग यही कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं एक ही ईश्वर है ना। याकूब का पत्र अध्याय 2 वचन 19, लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। इंग्लिश में भी
तुम विश्वास करते हो कि एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो लिखा है, अच्छा करते हो। उसके बाद क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। इंग्लिश में यस। You believe that God is one, and you do well. Even the demons believe and shudder. Even the demons believe and shudder. दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है एक ही ईश्वर है, शैतान भी जानता है एक ही ईश्वर है। ना जानने के कारण, परमेश्वर को ना जानने के कारण कभी कभी हम बोलते हैं अरे उनका भी ईश्वर, हमारा एक ही ईश्वर है ना, सब लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं ना, सारे भगवान एक ही है ना, है ना। कभी कभी बोलते सुना सारे भगवान एक ही हैं। अरे एक ही है, एक ही है, उसी को तो जानो। और बहुत बड़ी कमी आज हम लोग प्रभु को जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, उसको जानने के लिए परिश्रम नहीं करते हैं। कैसे जानेंगे ईश्वर को, कैसे जानेंगे? जैसे मैंने कहा हम प्रकृति में भी प्रभु को देख सकते हैं, लेकिन कितना हमको मिलेगा, दूसरों के अंदर कितना मिलेगा, कितना प्रभु को हम जान सकेंगे? बाइबल में हम बहुत गहराई से प्रभु को जान सकते हैं। इसलिए ये बाइबल हमारे पास है। Why this Bible? It is for reading and to use it. क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बाइबल को घर में रख देते हैं ताकि खराब ना हो जाए। कुछ लोगों के पास 25 साल पुराना बाइबल होगा ना, 25 साल से भी बाइबल रखे होंगे, ऐसा ही पड़ा होगा। मेरा तो हर 2 साल में नया बाइबल लेना पड़ता है, हर 2 साल में बाइबल खराब हो जाता है। बाइबल क्या के लिए है? क्यों पढ़ते हैं? वचन क्यों पढ़ते हैं? वचन इसलिए पढ़ा जाता है, बाइबल इसलिए पढ़ा जाता है कि जिस खुदा को हम जानते हैं, मानते हैं, उसको और जान जाएं, और जान जाएं, और जान जाएं। खुदा को हम जानना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट सो इजी टू नो गॉड। अभी ईश्वर को जानने की बात आती है, सबसे पहला चीज जो हमको जानना है, हमारा ईश्वर जिंदा है। हमारा ईश्वर जिंदा है। ही इज द लिविंग गॉड। हम उस ईश्वर को मानते हैं जो जिंदा है, जो मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया मात्र नहीं है, लोगों से, मूसा से बात किया। हमारा ईश्वर वो है जब मूसा उस लाल सागर के सामने खड़ा होकर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, हे खुदा, हे परमेश्वर, लाल सागर है, पीछे दुश्मन है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वो खुदा बोलता है मूसा से, मूसा जो लाठी तुम्हारे हाथ में उठा और प्रहार कर उस नदी, लाल सागर पर। और मूसा क्या करता है? लाल सागर पर उस लाठी से पीट देता है। लाल सागर सूखे 2 भागों में बंटते हुए सूखा रास्ता बन जाता है। जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा घुटने टेककर हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू क्यों नहीं सुन रहा है? लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है। क्या खाएंगे हम? क्या खाएंगे? हमारा वो परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर मूसा से बोलता है, कल से तुमको अन्न मिलेगा, कल से तुमको अन्न मिलेगा। कहां से? कहां से? ऊपर से, आकाश से। अन्न धरती पर उगता है, धरती पर उगता है, लेकिन हमारा वो खुदा है जो अन्न देता है, आकाश से अन्न देता है। जी हाँ, जब पानी नहीं था पीने के लिए, पर मूसा फिर प्रार्थना करता है। वही परमेश्वर मूसा से बोलता है, लाठी उठाओ, उस चट्टान पर पीटो।
चट्टान से पानी आ सकता है? यदि क्या बोलते हैं हैंड पंप लगाना है, चट्टान मिल जाता है, काम रोक दिया जाता है। आपने देखा होगा 200-300 फीट खुदाई करने के बाद अरे चट्टान मिल गया, इतना पैसा बर्बाद हो गया, पानी नहीं, दूसरे जगह खुदाई करो। लेकिन वो हमारा वो खुदा है जिसने चट्टान से पानी दिया। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ही इज द लिविंग गॉड। ये पहला गुण है। तो हमको उस खुदा को ढूंढना है जो जिंदा है। जिंदा का मतलब बातें करता है। ही स्पीक्स, ही वर्क्स, वो काम करता है, वो चमत्कार करता है। जी हाँ, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। चमत्कार करने वाला खुदा है वो। जी हाँ, वो महिमा करने वाला खुदा है। हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला खुदा है। हमारे साथ चलने वाला खुदा है। मूसा ने कहा तू नहीं आएगा तब हमें जाने का आदेश मत देना। यदि तू नहीं आएगा हमें जाने का आदेश मत देना। प्रभु ने कहा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। यह पहला गुण है। हमारा ईश्वर जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। दूसरा गुण हमारा परमेश्वर का, वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे एवरीथिंग इज पॉसिबल? मतलब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास एक माताजी आई, उसको गुर्दे में पथरी थी, 8 mm की, बहुत दर्द है। डॉक्टर के पास जाके आई, सीधा हमारे यहाँ आई। फादर जी बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए। मेरे साथ और 2-4 लोग, हम लोग मिले, चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। माता जी को खड़ा कर दिए, दर्द हो रहा था, दीवार के करीब जाके सटक गई। हम लोग प्रार्थना किए। प्रार्थना करते 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 बोली दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा। थोड़ी देर के बाद बाथरूम जाके आती है। बाथरूम जाके आती है, फादर जी पत्थर चला गया, पत्थर चला गया। हमारे पास एक टीचर आए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे। उनको बकंदर हो गया था। बकंदर का आफ्टर पाइल्स, व्हेन इट बिकम टू एक्सट्रीम, द वुंड कम्स, फोड़ा हो जाता है, उसमें मवाज गिरता है। उस मास्टर जी ने मेरे पास आके कहा फादर जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दिनों से ये है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर ने कहा है हर 2 दिन में क्लीन किया जाएगा, ऑपरेशन के बाद उसमें दवा डाला जाएगा रुई के साथ। यह लगातार 2 महीना चलेगा। 1 दिन 2 ने लगातार 2 महीना चलेगा। और मास्टर जी आए, बोले मुझसे, मेरे फादर जी मैं हमारे घर में मंदिर है, मैं प्रार्थना भी पूजा करता हूं। मैंने उनको कहा जिस खुदा में मैं विश्वास करता हूं वो खुदा जिंदा है, वो परमेश्वर जीवित है। उसके बाद प्रार्थना किए। जब प्रार्थना कर रहे थे 2-4 मिनट की प्रार्थना, मुझे अनुभव हुआ कि उनको चंगाई मिल रही है। मैंने कहा मास्टर जी मुझे लग रहा है कि आपको चंगाई हो रही है। यदि थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस आप करेंगे, अनुभव करेंगे चंगाई का, डॉक्टर के पास दोबारा मत जाइएगा। नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे मुझे फोन करके बोलते हैं फादर जी बवासीर, जो बकंदर जो था, कम से कम 9 महीने से जो घाव था बिल्कुल है ही नहीं, घाव है ही नहीं। जी हां, पता ही न चलता कि कभी फोड़ा था, घाव था, कुछ भी। तो ये दूसरा जो हमारा परमेश्वर जो है वो चमत्कार करने वाला, he makes possible what is impossible। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करता है। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उस डॉक्टर ने जवाब दिया, उसी में आधे मरा, आधा खत्म है ना, मर गया, चल
उसके बाद क्या करेंगे? फादर जी प्रेयर कीजिएगा, सिस्टर जी प्रेयर कीजिएगा। तभी तो सारे सब कुछ टेढ़ा हो गया, हवाई निकल गई, पंक्चर पहले ही हो गया, आशा खत्म, विश्वास खत्म, सब खत्म। डॉक्टर ने जवाब दिया, प्रभु ने जवाब तो नहीं दिया। हमारा खुदा कभी जवाब नहीं देता। ये दूसरा गुण मैंने कहा, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तीसरा गुण, वो परमेश्वर साथ साथ चलने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ चलने वाला। ही इज विथ अस। वो उसने प्रॉमिस किया, आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा से उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। जब योशुआ ने जनता को लीड करना शुरू कर दिया, योशुआ से दोबारा प्रभु ने कहा, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा, मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ तुम्हारे साथ भी रहूंगा, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। नबी ईसायास के ग्रंथ में शायद अध्याय 41 में वचन 10 में वो कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे। ये तीसरा गुण है। पहला गुण, हमारा ईश्वर जिंदा है, वो जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरा, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ चलता है। चौथा गुण है, वो ईश्वर हमसे प्यार करता है। He loves us। वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, वो प्यार करने वाला ईश्वर है। आइज़ाया 43 में वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। अभी कोई बोल देंगे आपको आई लव यू कैसे लगेगा? मैं बोलूंगा आई लव यू, क्या होगा? हाँ? एक जवान लड़का जवान लड़की को बोले आई लव यू, अरे देखो देखो ऐसा बोल रहा है ना। प्रभु बोलता है आई लव यू, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वही परमेश्वर आइज़ाया 49 वचन 15 में वो कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? यदि वो भी भुला दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कितना प्यार। आइज़ाया 54 वर्स 10 वहां कहते हैं, प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3 वहां प्रभु कहते हैं, मैं अनंत काल से, अब से नहीं, कब से, अनंत काल से तुमको प्यार करता रहा हूं। गॉड हु लव्स, बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। आदम और हेवा ने पाप किया तो आदम और हेवा ने पाप के कारण नंगेपन का अनुभव किया। नंगे, हम नंगे हैं, वो उनकी आंखें उनके शरीर पे चली गई, अपने आप को ढकने के लिए कोशिश करने लगे। प्रभु ने क्या किया? खाल के कपड़े बनाकर उनको पहना दिया। कितना प्यार है देखिए। तो परमेश्वर प्यार करने वाला, इतना प्यार किया उसने, इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया। He gave his only son to us। प्यार के खातिर, प्यार, कितना प्यार उसने किया। ये चौथा गुण है, ईश्वर प्यार करता है। उसके बाद पांचवा गुण है, ईश्वर क्षमा करता है। He forgives, वो माफ करता है, वो क्षमा करता है। उसकी क्षमा की कोई सीमा नहीं है। स्तोत्र 103 वचन 12 में, साम 103 वर्स 13 में हम पढ़ते हैं, वो स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु तुम्हारे पापों को तुमसे उतना ही दूर कर देता है।
पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, जी हाँ, उतना ही दूर कर देता है हमारे पापों को। नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 8 में, मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 8 में प्रभु के बारे में लिखा है, वो दया सागर है, वो देरी से क्रोध करता है। 7 के 18 मीका का ग्रंथ। मीका पूछता है, तेरे सदृश कौन, पढ़िए, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। देखिए वचन में लिखा हुआ है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता है, अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। तो ईश्वर दया करना चाहता है, क्षमा करना चाहता है। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 17 वर्स 29 20 17 का 20। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों का दरस बनाता है। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढारस बनाता है। पश्चाताप करने वालों को, when who repents, he allows them to come back। उड़ाव पुत्र की कहानी में प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वो बेटा सब कुछ बर्बाद करके उड़ा के जब सब कुछ क्या बोलते खो देता है, वहां होश में आता है और कहता मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूं। और वो निकलता है। वचन में लिखा है वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ने उसे देखा, दूर से देखा, नजदीक से नहीं देखा, दूर से देखा। और पिता क्या करता है, दौड़कर उसे गले लगाता है और बेटा कहता है, पिताजी मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे नौकर जैसे रख लीजिए। वो बोलते जा रहा, लेकिन बाप क्या कर रहा, मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी गया है, आओ आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, ये है ना, कितनी खुशी। तो हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, गॉड हु फॉरगिव्स एंड वंस अगेन एक्सेप्ट्स अस, फिर एक बार हमें अपनाने वाला खुदा, अपनाने वाला परमेश्वर, पश्चाताप करने वालों को गले लगाने वाला। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पापी के लिए जो पश्चाताप करता है स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। जी हाँ, पश्चाताप करने वालों के लिए ईश्वर खुशी मनाता है, आनंद मनाता है स्वर्गदूतों के साथ। ये 5वां गुण था। 6वां गुण है परमेश्वर का चंगा करता है। गॉड इज द गॉड हु हील्स। हमारा ईश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन ग्रंथ में एक्सोडस चैप्टर 23-25 में वो कहता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता है। मैं तुम पर वो बीमारियां नहीं ढाऊंगा जो मैंने इस्राएलियों पर ढाई हैं। मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा, तुम्हारे यहां ना कोई गर्भपात होगा, ना कोई बांझ रहेगी। 25 और 26 में हमारा प्रभु चंगा करने वाला, स्वस्थ करने वाला परमेश्वर। और एक वचन हम लेंगे, एक्सोडस 15 वर्स 25-26। एक्सोडस 15 25-26। उसने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई, उसने उसे पानी में फेंका। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी
आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा जिन्हें मैंने मिस्र पर ढाई थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, चंगा करता हूँ। हाँ, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17, यिर्मयाह 30:17, वहाँ पर भी प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें चंगा करूँगा और तुम्हारे घाव भर दूँगा। मैं तुम्हें चंगा करूँगा और तुम्हारे घाव भर दूँगा। यिर्मयाह 17 वर्स 14, यिर्मयाह 17:14, वहाँ पर भी प्रभु कहते हैं मैं चंगा करूँगा। वहाँ पर भी प्रभु कहता है। आइज़ाया 57 वर्स 18 and 19, आइज़ाया 57 वर्स 18 and 19, उसमें भी हम पढ़ते हैं प्रभु की चंगा करने वाला परमेश्वर है। पढ़ सकते हैं, जी हाँ, आइज़ाया 57 वर्सेस 18 and 19 pढ़िए। मैंने उसका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। मैं दुखियों को ये कहकर शांत प्रदान करूंगा जो दूर है और जो निकट है सबको शांति। प्रभु यही कहता है, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। देखिए प्रभु कहता है यहाँ पर मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका पथ प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। मैं दुखियों को यह कहकर शांति प्रदान करूंगा, जो दूर हैं और जो निकट हैं सबको शांति। प्रभु यही कहता है मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। एक बार नहीं, दो बार प्रभु कहता है मैं स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं चंगाई दूंगा। और हमको पुराने विधान में नामान को, कोढ़ी को चंगा करते हुए हम जानते हैं। राजा हेजेकिया की उम्र जो मरने पर तब 15 साल बढ़ाई गई। हमारा खुदा चंगा करने वाला परमेश्वर किस प्रकार वो चंगा करता है हमने देखा है। और अंत में और एक गुण परमेश्वर का, वो मुक्ति दाता है। गॉड इज गॉड हु सेव्स। वो मुक्ति दाता है, वो मुक्त करता है। सबसे पहले गुलामी से मुक्त करता है। इस्राएली लोगों को गुलामी से उसने छुड़ाया। और इतना ही नहीं, जब वो पाप में थे पाप से छुड़ाया, जब वो परेशानियों में थे परेशानी से छुड़ाया, दुश्मनों के हाथ से उसने छुड़ाया। He is Savior. Very often he reveals himself as the Savior of the people. वो अपने आप को मुक्तिदाता के रूप में प्रकट करता है। आइज़ाया 45 वर्स 21, आइज़ाया 45 वर्स 21। आओ और अपनी सफाई दो, आपस में परामर्श करो। किसने ये बात प्रारंभ से ही बताई? किसने बहुत पहले उसकी घोषणा की थी? या क्या मैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया था? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई नई और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं। मेरे सिवा कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं। उद्धारकर्ता मतलब मुक्तिदाता, मुक्त करने वाला, उद्धार करने वाला, पाप से उद्धार करने वाला, दुख से उद्धार करने वाला, बीमारियों से उद्धार करने वाला, गरीबी से उद्धार करने वाला, दुश्मनों के अधिकार से उद्धार करने वाला दूसरा कोई ईश्वर नहीं। आइज़ाया 43 वर्स 11, आइज़ाया 43 वर्स 11। मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं।
मैं ही प्रभु हूं, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं। हमने 7 गुण पढ़े परमेश्वर के बारे में। सबसे पहला, परमेश्वर हमारा जिंदा है। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान है। तीसरा, वो हमारे साथ है। चौथा, वो हमसे प्यार करता है। पांचवा, वो हमें क्षमा करता है। छठवां, वो हमें चंगा करता है। सातवां, वो हमें मुक्त करता है। ये सातों गुण हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। सुनिएगा, ये सातों गुण हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। कब तक? अनंत काल तक जीवित रहूंगा। जी हां, मैं मर गया था। इसमें प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 में वो कहते हैं, वचन 17-18, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। और इतना ही नहीं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। ही इज द लिविंग गॉड। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, जो मरने के बाद जी उठता मात्र नहीं है, बार बार दर्शन देता है, बार बार दर्शन देता है। और इतना ही नहीं, वो दूसरा गुण उसका, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान। जब इस संसार में मनुष्य रूप में था, उस समय उसने मुर्दों को जिला दिया, उसने अंधों को आंखें दे दिए। जी हां, ये कोई साधारण मनुष्य कर नहीं सकता। जो असंभव है उसने करके दिखाया। ये दूसरा गुण। तीसरा, वो हमारे साथ है। उसने वादा किया है, जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहां उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। कहां कहां? चर्च में, घर में नहीं, घर में नहीं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। एवरी क्रिश्चियन फैमिली बिलोंग्स टू जीसस, है ना। शादी में पति पत्नी एक होते हैं परमेश्वर के नाम से ही, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इसका मतलब हमारे फैमिली में प्रभु यीशु रहते हैं, लेकिन हमने रहने नहीं दिया तो हमारी जिम्मेदार, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि हमने रहने नहीं दिया है तो, नहीं तो प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कैथोलिक चर्च में और एक बड़ी बीमारी हम लोगों की, जब तक सैक्रामेंट नहीं आता है हम लोग को आराधना करने नहीं आता है ना। जब तक सैक्रामेंट वेदी पर नहीं आता है हम लोगों को आराधना करने के लिए, अरे क्या क्या आराधना करेंगे। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के नाम पर जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, प्रभु उपस्थित हो जाते हैं। जी हां, वो रहते हैं, प्रभु आते हैं, प्रभु की उपस्थिति हो जाती है। वो पुनर्जीवित प्रभु है। एक ही जगह पर, एक ही समय पर, वो एक ही समय पर जगह जगह उपस्थित हो सकता है। पुनर्जीवित यीशु, वो हमारे साथ हैं। और उसके बाद चौथा गुण, वो हमसे प्यार करते ही लव्स अस, इसलिए उसने अपनी कुर्बानी दी, क्रूस पे मरा। उसने कहा था, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। इतना प्रेम उसने किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमारे प्यार के खातिर। उसके बाद पांचवा गुण, वो क्षमा करता है। हमें क्षमा करने के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है। अब हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर कुर्बान हो जाता है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए, क्षमा करने के लिए। और छठवीं बात, वो हमें चंगा करता है। जब मनुष्य रूप में था तब भी वो चंगा कर रहा था, आज भी चंगा करता है, आज भी चंगा करता है। इसलिए आज भी लोग प्रभु के नाम से चंगाई के लिए कहां कहां भागते हैं ना। मैं ही देखता हूं कितने लोग फोन करते हैं, आज ही कितने लोगों का फोन,
फोन नहीं उठाऊंगा तो मैसेज आएगा, फादर जी फलाने बीमार है, वो बीमारी है, वो परेशानी, प्रार्थना करिएगा। और लोग उसके बाद गवाही भी देते हैं, फादर जी आपने प्रार्थना किया, फादर जी ठीक हो गए। क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है। अंत में वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है। प्रभु यीशु मुक्तिदाता है। कैसे वो मुक्तिदाता बना? वो कैसे मुक्तिदाता बना? जब वो जन्मा, इस संसार में आया, मुक्तिदाता के रूप में आया। वो संसार में आया मुक्तिदाता के रूप में। इसलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, फरिश्ता आता है ना, स्वर्गदूत आता है, भेड़ बकरी चराने वालों से कहता है, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। लूकस चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। लूक चैप्टर 2 वर्स 10 and 11, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। इंग्लिश में भी। But the angel said to them, do not be afraid, for see, I am bringing you good news of great joy for all the people. To you is born this day in the city of David a Savior who is the Messiah, the Lord. Yes, प्रभु आता है। कैसे आता है? मुक्तिदाता बनकर आता है। Jesus did not come as a healer. सुनिएगा, Jesus did not come to do wonders on this earth. प्रभु यीशु चमत्कार करने के लिए नहीं आए, न चंगा करने आए। जी हाँ, क्यों आए? मुक्त करने आए, मुक्ति देने आए। एक ही उद्देश्य। वो परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता है। साथ ही साथ वो चंगा कर सकता है, उसने किया। वो असंभव संभव बना सकता, किया उसने किया, महिमा किया, चमत्कार किए। वो मुक्तिदाता है। He came to save। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हमने प्रभु पर मनन किया। वो परमेश्वर, उस खुदा में, वचन में लिखा है, उस खुदा को ढूंढो, उस परमेश्वर को ढूंढो, उस परमेश्वर को ढूंढो। और प्रभु स्वयं कहता है, जो मुझे मेरी खोज में लगे रहता है, जो मेरी खोज में लगे रहता है। कई बार वचन में हम पढ़ते हैं, हर जगह वचन में सुनते हैं, प्रभु खोजने वालों को ढूंढ रहा है। प्रभु को खोजने वाले, one who is searching God to know him more and more, उसे और जानने के लिए, उसको और जानने के लिए, उसकी महिमा को जानने के लिए, उसके सामर्थ्य को जानने के लिए, उसके प्रेम को जानने के लिए, उसके अस्तित्व को जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। जानना है तो पवित्र ग्रंथ में पढ़ना होगा, पवित्र ग्रंथ में, पवित्र वचन पे मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। जितना अधिक मनन करेंगे, जितना अधिक चिंतन करेंगे, उतना अधिक हम प्रभु को जान जाएंगे। जितना अधिक जान जाएंगे, उतनी अधिक महिमा। हे प्रभु, हमारे अंदर तुझे जानने के लिए, तुझे खोजने के लिए इच्छा जगा दे। तेरे दर्शनों के लिए हम तरसें, तेरी महिमा देखने के लिए हम तरसें।
तुझे जानने के लिए और तरसें प्रभु, तुझे जानने के लिए हम तरसें प्रभु। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 20-23। जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 20-23। प्रभु ये कहता है, प्रजा अपनी प्रज्ञा पर गर्व नहीं करे, बलवान अपने बल पर दंभ नहीं करे और धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व भी करना चाहते हैं तो वो इस बात पर गर्व करे कि वो मुझे जानता है और वो समझता है कि मैं वो प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे वे बातें प्रिय है। ये प्रभु की वाणी है। इंग्लिश में, इंग्लिश। Thus says the Lord, do not let the wise boast in their wisdom, do not let the mighty boast in their might, do not let the wealthy boast in their wealth, but let those who boast in this, that they understand and know me, that I am the Lord. I act with steadfast love, justice, and righteousness in the earth, for in these things I delight, says the Lord. देखिए वचन में क्या लिखा है, प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा पर गर्व न करे, बलवान अपने बल पर दंभ न करे, धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो इस बात पर गर्व करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। प्रभु कह रहे हैं यदि कोई गर्व करना चाहता है वो इस बात पर गर्व करे कि वो मुझे जानता है और ये समझता है कि मैं वो प्रभु हूं जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय हैं। तो प्रभु कहता है यदि कोई गर्व करना चाहता है, किस बात पर गर्व करे? कोई मुझे जानता है। क्या हम गर्व कर सकते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं? जी, क्या हम गर्व कर सकते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं? अब मैं बहुतों को देखता हूं, हम जानते हैं, हम करते हैं। बाद में एक आता है इवेंजेलिकल चर्च वाला, तुम मूर्ति पूजा करते हो, अरे तुम्हारे फादर को पता नहीं पता है, करके सुना दिया। उसके बाद हाँ फादर जी हम चर्च में नहीं जाएंगे, हम चर्च में नहीं जाएंगे क्योंकि कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता है। तो वही बोलने वाले हम प्रभु को जानते हैं। किसी ने एक ने आके कह दिया मूर्ति पूजा करते हो, तुरंत विश्वास गड़बड़ा गया। मिस्सा बलिदान के बारे में किसी ने आके बता दिया, अरे मिस्सा ऐसा थोड़ी होता है, प्रभु ने ऐसा थोड़ी किया। विश्वास डगमगा दिया क्योंकि हम नहीं जानते। ना जानने के कारण, जी हां, क्यों फादर जी को इतना महत्व क्यों देना चाहिए? क्यों फादर को ही करना चाहिए? कहां लिखा है कि फादर बोलना चाहिए? अरे बाइबल में लिखा है डोंट कॉल एनीबॉडी फादर। हाँ, आके सुना दिया, अरे कोई फादर को नहीं मिल रहा। एक मुझे बोल रहा था, भाई साहब कैथोलिक व्यक्ति हमको बोल रहा, एक पास्टर ने आके बोल दिया, कुछ सिखा दिया, बोलते हैं भैया भैया भैया, हमको बोलते भैया। अरे तो कल तक फादर बोल रहा था, आज आके भैया बोल रहा है। कारण क्या है? जिस हम नहीं जानते हैं, इसलिए ना जानने के कारण। अभी प्रभु को जानने का मतलब क्या है? बाइबल को भी जानना है,
बाइबल को नहीं जानेंगे, प्रभु को नहीं जानेंगे। प्रभु को जानेंगे तभी हम बहुत कुछ जानने के लिए, क्या बोलते, जितना हम प्रभु को जानेंगे उतना ही अधिक प्रभु प्रकट करता जाएगा। जो प्रभु को जानने के लिए कोशिश करेगा उसको प्रभु और प्रकट करता जाएगा। जॉन संत योहन का सुसमाचार अध्याय आंखें दे सकता है। 14 का 21 पढ़िए, सॉरी 14 का 21। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। देखिए प्रभु के वचन में प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरी आज्ञाएं जानता। अभी आज्ञाएं जानने का मतलब प्रभु को जानेंगे तभी ना आज्ञाएं जानेंगे। जब तक प्रभु को नहीं जानेंगे उनकी आज्ञाओं को भी नहीं जानेंगे। मौका मिलेगा तो मैं आपको उन 10 आज्ञाओं को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। 10 आज्ञाएं क्यों दी गई, एक आज्ञा के उल्लंघन से क्या क्या होता है, एक एक आज्ञा के उल्लंघन से क्या क्या होता है, कितना नुकसान होता है। कभी कभी यहाँ कलकत्ता में क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा आ गया तो लोग तुरंत चले जाते हैं ना मेला देखने के लिए, घूमने के लिए। क्या नुकसान होता है, मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि एक एक आज्ञा के उल्लंघन से कितना नुकसान होता है। तो वचन में लिखा है जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता भी प्यार करेगा। मतलब हम प्रभु को जानने के बाद, उसकी आज्ञाओं को जानने के बाद उसे प्यार करेंगे। अंत में प्रभु कहता है और उससे मैं भी प्यार करूंगा, उस पर अपने को प्रकट करूंगा, उस पर अपने को प्रकट करूंगा। आई विल रिवील टू देम, आई विल रिवील टू देम। प्रभु बोलता मैं उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। प्रभु प्रकट करता है। बहुत सारी बातें हैं, प्रभु यीशु ने सारी बातें बताई नहीं है, सब कुछ बाइबल में लिखा नहीं है, बहुत कुछ बाइबल में लिखा नहीं है। जी हां, बहुत सारी बातें जानना है। कैसे जानेंगे? प्रभु प्रकट करता है। किस पर प्रकट करेगा? इसलिए कलीसियाओं में हम लोगों को चर्च फादर्स हैं, चर्च फादर्स। बाइबल को समझना है, चर्च फादर्स लोगों को पढ़ा जाता है, क्योंकि उन पर, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करते थे, वो प्रभु के प्यार में मनन चिंतन में समय बिताए थे, इसलिए उन पर बहुत सारी बातें प्रकट की गई। उसी तरह उसके बाद बहुत सारे संत हैं, उन पर प्रभु ने बहुत सारी बातें प्रकट की गई। प्रगति के बारे में, मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी हैं, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। उन बातों को प्रभु प्रकट किया है, लेकिन किस पर प्रकट करता है? किस पर? जो प्रभु से प्यार करता है, जो प्रभु को जानने की इच्छा जगाता है, जिसके अंदर प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु को जानने के लिए इच्छा है। मैं एक बार इसी तरह मुगल सराय, आप जानते होंगे, मुगल सराय में प्रवचन दे रहा था। मुक्तिदाता बोल के, प्रभु यीशु मुक्तिदाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी वचन पर लंबा प्रवचन दे रहा था। उस समय माइक वगैरह लगे हुए थे, पूरे शहर में माइक लगे हुए थे। हमारे एक फादर लोगों का टीम, उस समय में 3 साल का फादर था। 3 साल का फादर छोकरा होता है, छोकरा बोल, समझ में आता ना, है? छोकरा, कल का छोकरा बोलते हैं। और फादर लोगों का टीम गाड़ी से आए, वो सीनियर फादर लोग थे, सीनियर फादर लोग आए, और ऐसे ही जब मैं प्रवचन दे रहा था, साइड में दरवाजा था, फादर लोग 500 फादर लोग खड़े हो गए। एक फादर खड़ा होकर दरवाजे पे अंदर आता है, बोलता
हमको बोलता है, मैं प्रवचन दे रहा हूं, सुनिएगा, जनता बैठी, चकाचक बैठी हुई है, जनता बहुत बैठी है, और फादर मुझे बोलता है, और सीनियर फादर है, मैं तो कल का छोकरा हूं, क्या करूं? दौड़ा, तुरंत गया फादर जी के पास। फादर बोलता है, यू आर प्रीचिंग, यू आर प्रीचिंग, यू आर प्रीचिंग, ऐसा बोलता है, ऐसा, यू आर प्रीचिंग। और उसको माइक लगे हुए हैं पूरे शहर में, और तुम बोल रहे हो यीशु मुक्तिदाता है। वो लोग भी सुन रहे हैं, यीशु तुम्हारे लिए मुक्तिदाता है, उनके लिए नहीं है। कौन बोल रहा है? एक फादर, एक फादर बोल रहा है मुझसे, यीशु तुम्हारे लिए मुक्तिदाता है, उनके लिए नहीं है। मैं आया, किसी तरह प्रवचन खत्म किया, उसी समय से मेरी हवा पूरी निकल गई, मैं पंक्चर हो गया, किसी तरह प्रार्थना मैंने खत्म कर दी। उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद मेरे अंदर एक ऐसी भावना, अभी प्रवचन देना बंद करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं प्रवचन देना बंद करूंगा, ये शिक्षा बिल्कुल सब बेकार है। मैं चला वापस, उसके बाद थोड़ा शांत होके, उसके बाद केवल बाइबल लेके बैठता था, पढ़ता था, केवल बाइबल पढ़ता था, प्रभु से बोलता था, प्रभु कहाँ गड़बड़ी है? यदि तू मुक्तिदाता है हम कैसे जानेंगे? तू मुक्तिदाता तो मैं कैसे जानूंगा? क्या तू ही एक ही मुक्तिदाता है और मुक्तिदाता हैं? प्रभु से पूछना शुरू कर दिया, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एक एक बातें प्रभु बाइबल से प्रकट करता गया, बाइबल से प्रकट करता गया, दर्शनों में प्रकट करता गया, दर्शनों में, दर्शन में। एक दिन मैंने प्रभु का दर्शन किया, उस दर्शन में मैंने देखा प्रभु के सर पर कांटों का मुकुट है। वो कांटों का मुकुट जो है, ये ऐसा नहीं है जो अक्सर हम लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा पूरा जैसे हेलमेट लगाता ना, उस तरह का हेलमेट जैसा, और पूरा हेलमेट जैसा, और पूरे सर पे घाव, पूरे घाव, खून बह रहा है, खून बह रहा है। ये एक दर्शन, और प्रभु देखकर मुस्कुरा रहा है। और इस तरह कई दर्शन मैंने किए, और उसके बाद प्रभु प्रेरित करता गया, मैंने अन्य धर्म के ग्रंथों को भी पढ़ना शुरू कर दिया, भविष्य पुराण पढ़ना शुरू कर दिया, वेद पढ़ना शुरू कर दिया, और क्या बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, और किताबों को पढ़ते समय वहां पर भी पता चला, उन किताबों से भी पता चला, यीशु मसीह के सिवा कोई मुक्तिदाता नहीं है। मैं कभी कभी श्लोक बोलता हूं, कई श्लोक हैं, भविष्य पुराण में एक श्लोक है, भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व का 3रा खंड 2रा अध्याय 23 श्लोक मैं हमेशा सुनाता हूं। लिखा है संस्कृत में, को भवनिथि थाम प्राहा सहा वाचमुदान्वितः ईशा पुत्रम क्षमाम कुमारी गर्भ संभवम अहम ईसा मसीहा नमः। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक पुरुष का दर्शन किया गया हिमालय पर्वत पर, शक राजा ने। कब किया? यीशु मसीह के इस संसार में आने से 2500 साल पहले। संभव है? संभव है? मैंने भी सोचा, मैंने कई लोगों से बात करे, नहीं जी झूठ, झूठ, संभव नहीं है। नबी ईसायास ने प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया, और आइज़ाया 53 उसने लिखा है पूरी तरह। प्रभु यीशु आए भी नहीं थे, नबी ईसायास ने 700 साल पहले प्रभु का दर्शन किया। बालाम ने बुक ऑफ नंबर्स, उसमें बालाम नबी ने, बालाम जो ईश्वर का नबी नहीं था, अन्य देवताओं का नबी था, उसने यीशु मसीह का दर्शन किया। वो कहता, मैं देख रहा हूं, नजदीक से नहीं दूर से। प्रभु यीशु के बारे में वो बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, गणना ग्रंथ में भविष्यवाणी की लिखा है। यदि बालाम देख सकता है प्रभु यीशु मसीह को,
यदि नबी ईसायास देख सकता है प्रभु यीशु मसीह को, तो जरूर हमारे हिमालय पर्वत पर उस शक राजा ने जो ध्यान कर रहा था, उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया होगा। इसलिए वो कहता है, मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो? और उस पुरुष ने जवाब दिया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। पहली बात वो कहता है। दूसरी बात वो कहता है, मैं मसीहा बनकर आऊंगा। तीसरी बात वो कहता है, मैं कुंवारी के द्वारा जन्म लूंगा। चौथी बात कहता है, मेरा नाम ईसा है, यीशु है। को भवनिथितां प्राह सहावाच मुदान्वितः ईशपुत्रं क्षमां कुमारी गर्भसंभवम् अहम् ईसा मसीहा नमः। और इसी तरह क्या बोलते हैं, इसको समझने के लिए और एक श्लोक मुझे मिला उपनिषद में, तैत्तिरीय अरण्य का उपनिषद में। तैत्तिरीय अरण्य का उपनिषद है, उसमें तीसरा अध्याय है। उस तीसरे अध्याय में मैंने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक में लिखा है, सर्वा पापा परिहरो रक्ता प्रोक्षणामवश्यम। सर्वा पापा परिहरो रक्ता प्रोक्षणामवश्यम। सारे पापों से छुटकारा, सारे पापों से मुक्ति रक्त के बहाए जाने से। बिना रक्त के बहाए कोई पाप से शुद्धिकरण नहीं है, पापों से मुक्ति नहीं है। उसके बाद लिखा है, तद रक्तम परात्मेना पुण्यदाना बलियागम। तद रक्तम परात्मेना पुण्यदाना बलियागम। वो रक्त परमात्मा का होना चाहिए, ना कि सांडों का, बकरों का। इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है। और केवल बाइबल में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह परमात्मा था, परमात्मा है, जो मनुष्य बन के आता है और जिसने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, रक्त बहाया, ईश्वर के मेमने के तरह। क्या के लिए? मुक्त करने के लिए, उद्धार करने के लिए। वेदों में भी ऋग्वेद के 10वें खंड में 10वें खंड के 90वां पाठ में वहां पर भी बहुत सारी बातें लिखी हुए हैं। एक बात लिखी है, देव यज्ञम तन्वाना व बंधन पुरुष पशुमुम। देव यज्ञम तन्वाना वो बंधन पुरुष पशुमुम। पुरुष को, उस पुरुष को पशु के रूप में लकड़ी पर बांध कर बलि चढ़ा रहे थे। उस पुरुष को पुरुष एवेदम सर्वम यद्भुतम यच भव्यम उतामृतात्वा शेषानो यदन्नेन तिरोहति। वो अन्न खा के बड़ा था वो पुरुष, जो आदि में था, जो वर्तमान काल में है, जो भविष्य में भी होगा। वो मोक्ष का स्वामी है, वो मोक्ष का स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा था, जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जितना हम प्रभु को जानने की इच्छा जगाएंगे, उतना प्रभु हम पर अपने आप को प्रकट करेगा, उतना अधिक अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। यदि हमको प्रभु को जानना है, हमको प्रभु को खोजना पड़ेगा। वी हैव टू सर्च गॉड, वी हैव टू सर्च गॉड। वेयर टू सर्च? वेयर टू सर्च? बाइबल। ये क्या के लिए है? क्या के लिए है? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। जीवंत वचन, जीवंत वचन है। मेरा ऑनलाइन प्रेयर चलता है, 200 से ऊपर लोग जुड़ते हैं शाम को। अराउंड 180 नॉन क्रिश्चियंस हैं, 180 फैमिलीज, एक नहीं 180 फैमिलीज नॉन क्रिश्चियंस। मैं ज्यादा जो अन्य लोगों के साथ ही काम करता हूं, विश्वासियों के लिए तो बहुत लोग हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय दूसरों के लिए देता हूं। और सभी लोगों के पास बाइबल है, सभी लोग बाइबल पढ़ते हैं। मैं मौका देता हूं प्रार्थना के समय, कम से कम 7-8 लोगों को पढ़ने का मौका देते हैं, ताकि वचन लोग पढ़ें।
और लोगों के अंदर वचन पढ़ने की इच्छा है और लोग पढ़ते हैं, और जितना पढ़ते हैं उनका विश्वास बढ़ता जाता है, उनका विश्वास बढ़ना है। तो यदि हमारा विश्वास भी बढ़ना है तो हमको प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ेगा। तो प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को जानना है। जितना जानेंगे उतनी अधिक महिमा। प्रभु यीशु समुद्र में यात्रा पैदल जा रहे थे। जब प्रभु यीशु के शिष्यों ने देखा, क्या समझा पता है? प्रेत है, भूत है। लेकिन वहीं से प्रभु ने आवाज दिया, मैं ही हूं, आई एम ही, मैं ही हूं, डरो मत, मैं ही हूं। जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा मैं ही हूं, वही पुराने विधान का परमेश्वर मैं हूं, शिष्यों ने एहसास किया कि कौन है? कौन है? हमारा प्रभु है, जिसको रब्बोनी बोलते थे, जिसको वो गुरु बोलते थे, वो पानी पर चल के आ रहा है। साधारण सा मनुष्य पानी पे चल के नहीं आ सकता है, और इसलिए उसने कहा मैं ही हूं, और आवाज से उन्होंने एहसान कर लिया कि मैं ही हूं तो प्रभु हैं। वचन में लिखा है, जैसे ही उन्होंने सुना और एहसास किया, स्वीकार किया कि प्रभु हैं, प्रभु यीशु उनके नाव में आ चुके थे और शांति हो गई थी। समुद्र अपने आप शांत हो गया था। समुद्र अपने आप शांत हो गया था। हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। चैप्टर 4 वर्स 39। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। पढ़िए। He woke up and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." Then the wind ceased and there was a dead calm. वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। आखिर आगे पढ़िए और आगे पढ़िए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे वापस में ये कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनका आज्ञा मानते हैं। आखिर ये कौन है? आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी बात मानते हैं। आखिर ये कौन है? दूसरी घटना अध्याय 6 में है। दूसरी घटना अध्याय 6 में है। यहाँ अध्याय 6 यहाँ पर लिखा है कि जब आंधी आई, समुद्र में तूफान आया, वे प्रभु यीशु चल रहे थे, उन्होंने प्रेत समझ लिया। और वचन 50 में लिखा है, प्रभु ने कहा डरो मत, ढारस रखो, मैं ही हूं। 51 वर्स 51। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। देखिए वचन में क्या लिखा, देखिए जब प्रभु ने कहा मैं ही हूं, शिष्यों ने समझ लिया, तब वे उनके पास आकर नाव में चढ़ गए। और यस केस में क्या होता है, इतने में लिखा है वायु थम गई। प्रभु यीशु के नाव में आते ही वायु थम गई। इतना ही शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? पहली घटना में प्रभु ने शांत किया, समुद्र को कहा शांत हो जा। दूसरी घटना में प्रभु ने आंधी तूफान को डांटा नहीं, शांत नहीं किया। प्रभु यीशु वहां आए, नाव में चढ़ गए, आंधी शांत हो गई, समुद्र शांत हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्या कारण है? प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु को पहचाना। एक बात मैं आपको बता रहा हूं,
जब तक हम प्रभु को नहीं पहचानेंगे तब तक चमत्कार नहीं है। जितना अधिक हम प्रभु को पहचानने के लिए, जानने के लिए कोशिश करते हैं, उतने बड़े अधिक चमत्कार, उतने अधिक चमत्कार। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। एक बार एक गांव में मैं फंस गया। मुझे मारने के लिए कम से कम 500 से कम नहीं जवान लोग मारने के लिए कूद रहे हैं। हमको घेर लिए, मेरी गाड़ी, मुझे और मेरे साथ और 2-3 लोग थे, घेर लिए थे पूरी तरह, चारों ओर घेर लिए थे। गालियां दे रहे थे, मार रहे थे, मारने के लिए कूद रहे थे। 3 घंटा हम वहीं फंसे रहे, हमको जाने नहीं दिए 3 घंटे तक। लेकिन 3 घंटे में इतना सब कर रहे थे लोग, लाठी डंडे सब कुछ उनके हाथ में थे, लेकिन एक ने एक बाल तक नहीं उखाड़ा। ये प्रभु की महिमा। 2 बार मुझे पुलिस स्टेशन में 24 घंटा बंद करके रखा गया। 2023 में 24 आवर्स मुझे अंदर डाला गया। मेरे साथ और 7-8 लोग थे, हमको बंद करके रखा गया। जब हमको बंद करके रखे, मुझे छुड़ाने के लिए ना बिशप आए, ना कोई फादर लोग आए, ना कोई सिस्टर लोग आए, ना कोई कैथोलिक आया। चर्च, हमारे पुलिस स्टेशन के सामने 1,500 कम से कम जनता थी, सारे के सारे गैर क्रिश्चियन, सारे के सारे अन्य लोग थे। 1,500 कम से कम जनता थी। उसमें प्रभु के भक्त लोग भी थे, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, रोजरी कर रहे थे। जब दूसरे दिन 3 बजे तक नहीं छोड़ा हमको, वो जेल ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। लोग बोले जब तक नहीं छोड़ेंगे हम लोग जाएंगे नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग धरना करेंगे। आखिर पुलिस को छोड़ना पड़ा, आखिर मुझे छोड़ना पड़ा। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं। जितना हम प्रभु को पहचानेंगे उतनी बड़ी महिमा, उतनी बड़ी महिमा। पैसे की कमी, मैंने कई चमत्कार देखे हैं। पैसे की कमी, कभी बड़े बड़े चमत्कार बाइबल में पैसे देखे हैं। इसलिए हमारे यहां जब तक आश्रम आज बंद हो गया है, जब तक आश्रम खुला था, हमारे यहां जो सुबह आते थे मैं सबको खिला देता था। लोगों को बोलता था तुम लोग चले और टाइम पे पहुंचो, क्योंकि दूर दूर से लोग आते थे। नाश्ता मैं दूंगा, हमको बता दो कितने लोग आ रहे हो, नाश्ता मैं दूंगा। लोग हमारे यहां सुबह के नाश्ता 400-500 लोग नाश्ता करते थे। संडे के दिन 2,500-3,000 तक भीड़ हो जाती थी। खाना बनता था। लेकिन कभी क्या बोलते हैं, मैंने लोगों से कभी रजिस्ट्रेशन कभी नहीं कराया, कभी डोनेशन नाम की चीज लिया नहीं। जी हाँ, दान लेते थे, दान का थैला ले जाते थे, बोलो जिसको डालना डालो। लेकिन प्रभु ने कभी भंडार को कम नहीं होने दिया। और एक बात मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जितना अधिक हम प्रभु को जानने के लिए कोशिश करेंगे, जितना अधिक हम प्रभु को पहचानने के लिए कोशिश करेंगे, उतने बड़े बड़े चमत्कार हम देख सकेंगे। एक लड़की हमारे यहां लाई थी, लाश लाके पड़ी हुई थी, और उसको लोग जलाने के लिए लेके गए थे। किसी ने कहा शरीर ठंडा नहीं हुआ है तो सर क्या करेंगे। डॉक्टर ने 5 डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था मर चुकी है। लेकिन एक लड़के ने कहा कि आओ आश्रम में ले जाओ। प्रेयर खत्म होते मैं देखता हूं एक लाश पड़ी हुई है। मैं घबरा गया, मैंने गुस्सा किया, यहां क्यों लाए हो? वो भी प्रार्थना खत्म होने के बाद लाश यहां लेके आए हो। लेकिन वही बीच में एक और लेडी थी, वो लेडी बोल रही है फादर जी, प्रभु के दरबार में लोग आए हैं, जो प्रभु के दरबार में मुर्दा भी आता है जी के जाएगा। वो औरत जो कि कैथोलिक नहीं थी, वो बोली प्रभु के दरबार में मुर्दा भी आएगा जी के जाएगा। और उसके साथ उसकी बहू, उसका बेटा सब प्रार्थना करने लगे। उनको देखकर और लोग प्रार्थना करने लगे। और मैं सोच रहा था दिमाग से सोच रहा था, बेचारी मर चुकी है, अभी क्या होगा, ये मर चुकी है, क्या होगा। लेकिन प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया, विनीत
प्रार्थना करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, मैं महिमा करूंगा। मैं तुरंत घुटने टेका, मैं रोने लगा प्रभु के सामने। प्रभु, मैं कमजोर विश्वास का इंसान हूं, मेरा विश्वास कमजोर है, मुझे विश्वास अब तक नहीं था, लेकिन तूने कहा प्रार्थना करने के लिए, तू चंगा करेगा, तू उसको जीवन देगा। प्रभु, मैंने प्रार्थना किया और सब लोग मिलके प्रार्थना किए। कम से कम 15 मिनट प्रार्थना के बाद वो लड़की जिंदी उठ गई। तो ये प्रभु, हमारा प्रभु चमत्कार करता है। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू जिंदा है, तू जीवित है मेरे परमेश्वर, तू जिंदा है मेरे खुदा, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमारे साथ है। तूने वादा किया है जहां पर भी तेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां उपस्थित रहता है। तू हमसे प्यार करता है, तू हमें क्षमा करता है, तू हमें चंगा करता है, तू हमें मुक्त करता है। हे प्रभु, हे जीवित परमेश्वर, आज इस संध्या की बेला में हम सभी अपने अपने परिवारों को लेकर आपके चरणों में आते हैं। यहाँ जितने फादर्स लोग हैं, जितने सिस्टर्स हैं, यहाँ जितने कैथलिक्स हैं, इस पूरे कोलकाता के सभी कैथलिक लोगों को, फादर सिस्टर लोगों को लेकर हम आते हैं तेरे पास। हे प्रभु, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे प्रभु, एक एक को आशीर्वाद दे प्रभु। जितने लोगों का विश्वास है उतने बड़े बड़े चमत्कार कर प्रभु। जितने लोगों का जितना अधिक विश्वास है उतने अधिक महिमा कर। हे प्रभु, प्रकट कर कि तू जिंदा है, प्रकट कर कि तू जिंदा है, प्रकट कर कि तू हमारे बीच में है। यहाँ जितने भी रोग से, दुख से आए हुए हैं, निराश होके आए हुए हैं, जिसका काम अधूरा रह गया, हे प्रभु, एक एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, प्रकट कर प्रभु, प्रकट कर अपना प्रेम, प्रकट कर अपना सामर्थ्य, प्रकट कर कि तू जिंदा है, प्रकट कर कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर कि तू आज हमारे साथ है, प्रकट कर, प्रकट कर कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है। प्रकट कर, प्रकट कर प्रभु, प्रकट कर अपने आप को, प्रकट कर मेरे प्रभु, प्रकट कर, एक एक के जीवन में प्रकट कर, प्रकट कर प्रभु। रिवील लॉर्ड, रिवील योरसेल्फ टू ऑल ऑफ अस, रिवील लॉर्ड, रिवील लॉर्ड दैट यू आर द लिविंग लॉर्ड, रिवील दैट यू लव अस, रिवील लॉर्ड दैट यू आर वॉचिंग अस, रिवील दैट यू आर विथ अस। हाँ प्रभु, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर मेरे प्रभु, प्रकट कर, महिमा प्रकट हो, तेरी महिमा प्रकट हो, ताकि हमारे अंदर तुझे जानने के लिए इच्छा जागती रहे, तेरी महिमा को जानने के लिए, तेरे सामर्थ्य को जानने के लिए, तेरे प्रेम को जानने के लिए हमारे अंदर इच्छा जागती रहे। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर। कोढ़ी को स्पर्श मात्र से चंगा करने वाले दया कर, अंधे को आंख देने वाले दया कर, सड़ी लाश में जान डालने वाले प्रभु दया कर। हे प्रभु, फिर एक बार हम पर अपना आत्मा उंडेल दे, पवित्र आत्मा उंडेल दे। लॉर्ड, सेंड योर स्पिरिट अपॉन अस। कम होली स्पिरिट, come Holy Spirit, come into our life, come into our family, come into our children, come into our brothers and sisters, come into our life. Come Lord, come Lord, come Lord, come Holy Spirit। पवित्र आत्मा को बुलाएंगे अपनी आंखें बंद करते हुए, बुलाइए, अपने हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा को आने दीजिए। घर में, परिवार में, बच्चों में, भाई बहनों में, एक एक के जीवन में आने दीजिए पवित्र आत्मा को। कम होली स्पिरिट, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आइए, बीमारी में आजा, दुख में आजा, बंधन में आजा, 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 आजा प्रभु, आजा पवित्र आत्मा,
आजा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा कम होली स्पिरिट कम कम लॉर्ड कम टू फ्री अस come to deliver us, come to heal us, come to give us new life, come to do wonders in our life. Come Holy Spirit, आजा पवित्र आत्मा हमें वरदानों से भरने के लिए, आजा आजा हमें कृपा दानों से भरने के लिए, आजा 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 पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेम बढ़ाने के लिए, आजा आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए पवित्र आत्मा।